जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया और उसके पति खेत में मेहनत से मटर की उगाई कर रहे थे, मगर मगरू मगरमच्छ ने खेत को उजाड़ दिया। रानो का पति उसे बचाने के चक्कर में नदी में गिर गया और फिर कभी भी वापस नहीं आया। उस दिन हमारी फसल भी बर्बाद हो गई थी और तुम्हारे पापा भी। गुड़िया चिड़िया अपनी माँ के आंसू पोंछती है और कहती है, मम्मा हम इस बार फिर से मटर उगाएंगे। रानो चिड़िया फौरन अपनी बेटी गुड़िया को अपने गले से लगा लेती है। उसकी आँखों में अब एक नई उम्मीद जागती है। अगली सुबह रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बीज लेकर खेतों की तरफ जाते हैं। गुड़िया बेटी, इस बार हमें सावधानी से खेत लगाना होगा ताकि मगरू मगरमच्छ हमारी फसल को बर्बाद न कर सके। हाँ मम्मा, इस बार हम अपनी मटर की रक्षा करेंगे। और फिर वह दोनों मिलकर मेहनत से बीज लगाने लगती हैं। तभी मगरू मगरमच्छ पानी से बाहर आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम फिर से खेती कर रही हो रानो? पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? रानो चिड़िया उसकी आवाज सुनकर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत जुटाते हुए उससे कहती है, इस बार तुम हमारी फसल को नष्ट नहीं कर पाओगे। अरे देखेंगे रानो, बस तुम बारिश आने दो। मगरू वापस नदी के अंदर चला जाता है, मगर रानो चिड़िया की चिंता अब बढ़ने लगी थी। एक दिन बादल घेरने लगते हैं, तेज हवा चलने लगती है। रानो चिड़िया और गुड़िया खुशी से देखते हैं, मम्मा बारिश से हमारी मटर जल्दी उगेगी ना? एक जंगल में पक्षी नदी किनारे पानी पीने आया करते थे। तोता, मैना, गोरैया और अन्य पक्षी नदी के किनारे उतरते हैं। अरे वाह, ये पानी कितना ठंडा और मीठा है, बिल्कुल पहाड़ों के झरने जैसा लगता है। इसे पीकर तो सारी की सारी थकान ही दूर हो गई। अगर रोज ऐसा पानी मिले तो जिंदगी कितनी मजेदार हो जाएगी। तभी अचानक मगरू मगरमच्छ पानी में हलचल मचाता है और झपट्टा मारता है। अरे बचाओ बचाओ, मगरमच्छ पानी में हमला कर रहा है। एक चिड़िया बाल बाल बचती है, लेकिन एक छोटी सी गोरैया उसके पंजों में आ जाती है। तभी रानो चिड़िया उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, अरे नहीं, मगरू मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया। अगर उसने अपनी ताकत लगा दी तो बेचारी गोरैया उसकी पकड़ से बच ही नहीं पाएगी। अरे कोई तो मेरी बात सुनो, हमें उसे बचाना होगा। वह पक्षी इधर उधर उड़ने लगते हैं, लेकिन मगरू मगरमच्छ क्रूरता के साथ हंसता है और गोरैया को पानी में खींचने लगता है। एक रात बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। रानो चिड़िया कांपती हुई अपने छोटे से घोंसले में बैठी हुई है। उसकी आंखों में आंसू हैं। पास में उसकी गुड़िया बेटी उसके पास ही बैठी हुई है। मम्मा आप इतनी उदास क्यों हो? मुझे तुम्हारे पापा की याद आ रही है बेटा। पिछले साल वो बारिश में हमें छोड़कर चले गए थे। तेज बारिश में मगरू मगरमच्छ धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ता है। अब समय आ गया है इस फसल को तबाह करने का। वह मगरमच्छ खेत की मिट्टी को खोदने लगता है। तभी गुड़िया चिड़िया जोर से चिल्लाती है, मम्मा मम्मा देखो, मगरू आ गया। और फिर रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर शोर मचाती हैं। गांव के दूसरे पक्षी भी जाग जाते हैं। तभी तोता, मैना, गोरैया और दूसरे पक्षी भी रानो चिड़िया की मदद के लिए उड़कर उसके पास आ जाते हैं। रानो तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर इस मगरू मगरमच्छ को भगाएंगे। और फिर जैसे ही मगरू मगरमच्छ आगे बढ़ता है, उसे अंदाजा ही नहीं था कि जमीन के नीचे एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ है। ये रानो चिड़िया और अन्य पक्षियों ने मिलकर एक योजना के तहत बनाया था। रानो चिड़िया चुपके से कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, अब समय आ गया है, आप सब तैयार हो जाओ। और फिर जैसे ही मगरू मगरमच्छ जमीन के आगे बढ़ता है, ऊपर से तोता तेज आवाज में शोर मचाने लगता है मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही मगरू मगरमच्छ अपनी आंखों के ऊपर की ओर देखता है, वैसे ही वह अचानक से उसका भारी शरीर गड्ढे के अंदर गिर पड़ता है। अरे ये क्या, तुमने मेरे साथ चाल चली, मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी हूँ और तुम छोटी छोटी चिड़ियों ने मुझे मात दे दी। ये कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से बाहर निकालो, वरना जब मैं बाहर निकलूंगा तो तुम सबको सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हारी पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें इस जंगल से भागने पर मजबूर कर दूंगा। हमने सिर्फ अपनी मेहनत और फसल को बचाने के लिए किया है, अब तुम हमें परेशान नहीं कर सकते। मम्मा मम्मा हमने मगरमच्छ को हरा दिया। गांव के सभी पक्षी खुशी से चहचहाने लगते हैं। कौवा, तोता और बाकी पक्षी गड्ढे के चारों ओर बैठकर मगरमच्छ को चिढ़ाने लगते हैं। अरे मगरू भाई, अब तो तुम यहाँ बैठकर खूब मटर का सूप पीना। मगरू मगरमच्छ गुस्से में फंसा हुआ झटपटाता रह जाता है, लेकिन पक्षी मिलकर उसके ऊपर कांटे और लकड़ियाँ डाल देते हैं ताकि वह बाहर ना निकल सके।
अब ये मगरमच्छ किसी को परेशान नहीं करेगा। ये जंगल का सबसे लालची जानवर था और आज उसके लालच ने ही उसे फंसा दिया। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। जंगल के सभी पक्षी खुशी से झूमने लगते हैं। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती हैं और फसल सुनहरे रंग में चमकने लगती है। मेहनत और एकता से हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकते हैं। जंगल के सभी पक्षी तालियां बजाते हैं और खुशियां मनाते हैं। मगरमच्छ गुस्से में बस गुर्राता रह जाता है, मगर वह अब फंस चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमानी, हिम्मत और एकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। आओ पक्षियों, चूड़ी ले लो। दूर